हेलो दोस्तों, मैं अमर कुमार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ स्टडी अमर सर में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे थेल्स परिमेय का विलोम के बारे में। तो हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को करिएगा लाइक। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरा हर एक न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं थेल्स परिमेय का विलोम को। थेल्स परिमेय का विलोम जानने से पहले आप लोगों को सबसे पहले थेल्स परिमेय को जानना चाहिए, जिस पर कि मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको पहले समझ लें और उसके बाद इस वीडियो को समझने में आसानी होगी, क्योंकि थेल्स परिमेय और थेल्स परिमेय का विलोम एक दूसरे से लिंक्ड है। इसीलिए मेरा सलाह होगा कि सबसे पहले आप थेल्स परिमेय को जान लें। तो चलिए आज शुरू करते हैं थेल्स परिमेय का विलोम को। तो दोस्तों, परिमेय कहता है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें तो वह तीसरी भुजा के क्या होगी? समांतर होगी। तो एक त्रिभुज बनाए ABC, जिसमें DE कोई रेखा है जो कि AB को भी प्रतिच्छेद AB को भी विभाजित करता है और AC को भी विभाजित करता है। DE AB को भी विभाजित करता है और AC को भी विभाजित करता है। दो को भुजा को विभाजित कर दिया। तो ये दिखाना है कि DE जो है तीसरी भुजा जो है BC उसके समांतर होगी। तो दिया क्या है, लिख लेते हैं कि ABC एक त्रिभुज है। ABC क्या दिया हुआ? ABC एक त्रिभुज है। DE कोई भुजा है जो कि क्या करता है? AB तथा AC को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो लिखते हैं DE AB तथा AC को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो कैसे करता है? तो AD बटा DB बराबर AE बटा EC के रूप में विभाजित करता है। ये दिया हुआ है। तो सिद्ध करने कह रहा क्या? ये दिया हुआ है AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ये जो DE समांतर क्या BC या BC समांतर DE, क्या सिद्ध करना है? BC समांतर DE, BC समांतर DE सिद्ध करना है। तो करेंगे क्या? रचना। क्या करेंगे? रचना करेंगे, जैसा कि थेल्स परिमेय में किए थे। B से E को मिलाएंगे और C को D से मिलाएंगे और क्या करेंगे? D से लंब डालेंगे AC भुजा पर और E से लंब डालेंगे AB भुजा पर। डाल दिए। इसका नाम लिख देते हैं M और इसका नाम लिख देते हैं N, मान लेते हैं। मान लिए। जो रचना की है उसको लिख देते हैं। क्या किए? B से E को मिलाए, कहने का मतलब BE को मिलाए, CD को मिलाए और DM लंब खींचे AC पर, EN लंब डाले AB पर। उसी बात को लिख देते हैं। BE तथा CD को मिलाया, मिला दिए और
और क्या किए थे, डी एम लंब डाले हैं ए सी भुजा पर और ई एन लंब डाले हैं ए बी भुजा पर। तो लिख देंगे और डी एम लंब डाला ए सी पर, डी एम लंब डाले ए सी तथा क्या लिखेंगे, तथा ई एन लंब डालें ए बी पर, लंब डाल दिया। अब करेंगे प्रमाण, क्या लिखेंगे, प्रमाण। प्रमाण कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जैसा कि थेल्स परिमेय में किए थे, हमको दिया कौन चीज़ है, ए डी बटे डी बी। ए डी बटे डी बी किस में आ रहा है, ए डी किस में आ रहा है, ए डी इस भुजा में आ रहा है। तो इस भुजा से कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ऊपर वाला ए डी ई बन रहा है, तो उसमें लेंगे। फिर दोबारा ए डी बटे बी डी दिया हुआ है, तो ए डी बटे बी डी से लेके ही चलेंगे। तो बी डी के लिए कौन सा त्रिभुज लेंगे, तो डी बी ई त्रिभुज लेंगे। तो इसका क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, जैसा कि थेल्स परिमेय में किए हुए हैं। तो चलिए करते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब होता है, शीर्ष लंब होता है। तो ए डी ई में आधार 1/2 आधार कौन सा होगा, तो ए डी होगा, आधार क्या होगा ए डी, और उसका शीर्ष लंब ई एन होगा। तो लिख देते हैं ए डी गुना ई एन, लिख दिए। इसको मान लिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको समीकरण 1 मान लिए। और उसके बाद क्या करेंगे, बी डी निकालना है। क्या निकालना था, बी डी। बी डी किससे निकलता, तो त्रिभुज बी डी ई से निकलता। बी डी ई से निकलेगा तो उसका क्षेत्रफल लेंगे। क्या करेंगे, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब, या कहे तो ऊंचाई। तो 1/2 लिखेंगे। इसमें आधार क्या काम कर रहा है, डी बी। आधार क्या काम कर रहा है, बी डी ई त्रिभुज में, बी डी यही ना है, बी डी ई, यहाँ से यहाँ ई त्रिभुज में आधार का काम क्या कर रहा है, बी डी, और शीर्ष लंब का काम यही ई एन कर रहा है। क्योंकि इस त्रिभुज में ये कैसा त्रिभुज है, अधिकोण त्रिभुज है। तो अधिकोण त्रिभुज में लंब बाहर की ओर पड़ता है, तो ये लंब काम करेगा। क्या लिखेंगे, आधार बी डी गुना ई एन, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 तथा 2 से। 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से क्या करेंगे, 1 तथा 2 से भाग करेंगे, तब ना ए डी बटे बी डी आएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। लिख लिए। तब ए डी ई का क्षेत्रफल क्या निकाले थे, ए डी ई का क्षेत्रफल निकाले हैं 1/2 गुना ए डी गुना ई एन बटे 1/2 गुना बी डी गुना ई एन। बी डी ई का क्षेत्रफल क्या निकाले हैं, 1/2 गुना बी डी गुना ई एन। दोनों को भाग दे दिए, 1/2 कट गया, ई एन कट गया, क्या बच गया, ए डी बटा बी डी। इसको मान लेंगे इक्वेशन 3। इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन 3। ठीक है। अब पुनः त्रिभुज क्या करेंगे, देखिए हमको ए डी बटा बी डी
जो दिया हुआ था वो निकल गया। अब इधर से क्या करेंगे, ए ई बटा ई सी की तरफ लेंगे, बराबर में क्या है ए ई बटा ई सी। तो अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, फिर लेंगे ए डी ई तथा ट्रायंगल, अब इस बार क्या लेंगे सी डी ई में। चलिए लेते हैं। पुनः त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब लिखेंगे, आधार गुना शीर्षलंब। तो क्या लिखेंगे 1/2, इस बार आधार कौन सा होगा, तो ए ही हो जाएगा, और शीर्षलंब क्या हो जाएगा डी एम। कैसे होगा दिखाते हैं दोस्तों कि ए डी ई त्रिभुज लिए, तो इस बार आधार इस साइड वाला लेंगे, क्या लेंगे इस साइड वाला, ए ही हो जाएगा। और इस पे लंब कौन सा है, लंब कौन सा डालता है, डी एम लंब डालता है, इसी कारण से इसका लंब क्या हो गया डी एम हो गया। ठीक है, लिख दिए 1/2 ए ई गुना डी एम, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। इक्वेशन करने का मतलब समीकरण 4। ठीक है, अब लेंगे कौन सा त्रिभुज में, सी डी ई त्रिभुज में। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो निकालते हैं। लिखेंगे तथा त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। तो सी डी ई का क्षेत्रफल क्या होगा, वही होगा 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब। तो 1/2 को 1/2 लिखेंगे, इसमें आधार कौन सा काम करेगा, इस बार आधार ये इसी होगा, इस त्रिभुज का आधार कौन सा होगा इसी। सी डी ई त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा इसी, ये क्या हो जाएगा आधार, और लंब कौन सा हो जाएगा डी एम। काहे कि अधिकोण त्रिभुज है, उस पर लंब पड़ेगा कौन डी एम, बाहर की ओर पड़ेगा, जो कि है डी एम। लिख देंगे, क्या लिखेंगे ई सी गुना डी एम लिख दिए। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 5, समीकरण 5। अब क्या करेंगे, फिर समीकरण 4 और 5 को भाग देंगे। क्या करेंगे 4 और 5 को भाग देंगे। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, समीकरण 4 तथा 5 से। समीकरण 4 में क्या था, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 1/2। ए डी का क्षेत्रफल क्या निकाले थे 1/2 गुना ए ई गुना डी एम बटा त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल क्या निकाले थे, देखिए दोस्तों कॉपी में 1/2 गुना इसी गुना डी एम निकाले थे। अब देखिए इसमें डी एम कट रहा है, 1/2 कट रहा है, बच क्या गया ए ई बटा इसी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 6, समीकरण 6। हमको दोस्तों सवाल में दिया क्या हुआ था, सवाल में दिया हुआ है कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, हमको सवाल में दिया हुआ है। तो हम ए डी बटा डी बी बराबर क्या निकाले हैं, ए बी बटा डी बी बराबर क्या निकाले हैं, दिखाते हैं आप लोग। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ए डी बटा डी बी बराबर क्या निकाले हैं, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल निकाले हैं ना। तो यही ए डी बटा बी डी के जगह क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और बटा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल लिखेंगे, लिख देंगे। तो चलिए दोस्तों लिखते हैं, ए डी बटा बी डी के डी बी के जगह हम क्या लिखेंगे
त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल लिख दिए। बराबर है तो बराबर लिखेंगे। दोस्तों अभी तुरंत निकाले हैं, क्या किए हैं, अभी तुरंत निकाले हैं AE बटा EC बराबर, देखिए ऊपर में निकाले हैं AE बटा EC बराबर क्या है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। पहले क्या था, ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल। AE बटा EC बराबर क्या हो गया, त्रिभुज क्या लिखेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। तो लिख देते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल लिख दिए। दोस्तों देखिए बराबर के दोनों साइड ये क्या है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और त्रिभुज ADE दोनों बगल बराबर है, दोनों बगल सेम है। बराबर के दोनों साइड क्या है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ADE का क्षेत्रफल कट जाएगा, ऊपर में दोनों बगल सेम सेम है तो कट जाएगा। बच क्या गया, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल और बराबर त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल लिख लेंगे। इसीलिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल लिख लिए, दोनों बराबर हो गया। थेल्स परिमेय में दोस्तों आप लोगों को बताए थे कि जब एक ही आधार पर जो बना हुआ दो गो त्रिभुज या दो से अधिक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आपस में बराबर होता है। थेल्स परिमेय में बताए हैं दो समांतर रेखा के बीच एक ही आधार, सपोज ये आधार है, इसी पर बना हुआ दो गो त्रिभुज रहेगा, दो गो त्रिभुज रहेगा। जैसे कि एक त्रिभुज क्या हुआ, ये हुआ, इसी पर दूसरा त्रिभुज सपोज ई बना, ये दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा आपस में, ई त्रिभुज और ये त्रिभुज का दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा आपस में बराबर होगा। कौन सा त्रिभुज, एगो त्रिभुज हो गया ई, इस आधार पे है, ई भी त्रिभुज का आधार क्या है, यही है। ये दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है बराबर होता है। कब, जब ये दो रेखा समांतर होगा, उसके अंदर में एक ही आधार पे जो बनेगा त्रिभुज, तो उसका क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। वही बात है विलोम में क्या हो रहा है, थेल्स परिमेय का विलोम में क्या हो रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो रहा है। तो हमको क्या दिखाना है कि ये दोनों रेखा समांतर होगा। तो हम लिख ही सकते हैं कि दो गो त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि बराबर होता है तो रेखा क्या होगा, समांतर हो जाएगा। तो वही लिखना है, क्या लिखना है, लिखेंगे किंतु त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE क्या है, एक ही आधार पर है, एक ही आधार पर बना हुआ है। लिखेंगे त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE एक ही आधार पर, एक ही आधार पर एक ही आधार किस पर, DE पर, एक ही आधार DE पर। देखिए आपको त्रिभुज में दिखाते हैं, देखिए त्रिभुज कौन सा, BDE किस आधार पे है, DE आधार पे है, और CDE भी एक किस आधार पे है, DE आधार पे है। DE कौन भुजा है, ई भुजा है DE, इसी आधार पे है। ये दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर हुआ, अभी वहाँ दिखाएं तो क्या होगा, DE हो जाएगा समांतर किसका, BC के समांतर। यही DE आधार है ना, DE आधार पे ही दो त्रिभुज बना हुआ है, तो जिसका क्षेत्रफल क्या हुआ बराबर हुआ, तो ये दोनों भुजा क्या होगा आपस में समांतर हो जाएगा। वही सिद्ध करना था, तो करते हैं। इसीलिए लिख रहे हैं दोस्तों
कि त्रिभुज डी बी ई तथा त्रिभुज सी डी ई एक ही आधार किस पर है, डी ई पर है, डी ई पर स्थित है, इसीलिए क्या हो जाएगा, बी सी समांतर डी ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी सी समांतर डी ई हो जाएगा। यही हो गया प्रूव्ड। इसी को हमको क्या करना था, प्रूव करना था। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करिएगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।